रहे हैं। ये समाज किस लालच में और किस उम्मीद में ये तमाम चीजें होने दे रहा है कि ठीक है भाई टाइम पास हो जाए। तो हमारे पहले भी लोग टाइम पास कर रहे थे, वो भी एडजस्टमेंट कर रहे थे, आप भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसकी लिमिट कम होती चली जा रही है। आप जितना एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो उससे आपसे उतनी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट क्या नहीं करना चाहते कि यहां एक छोटा सा आदमी है, सुना है लोकल असेंबली में जीत वीत जाता है, हर 15 दिन के बाद लंदन जाता है इलाज कराने के लिए। मैं इस गुस्से में कह रहा हूं ये बात कि समाज की खामोशी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। वो कहता है ये बात कि ये भगवान राम की मां कहां कहां गई थी, फरीदाबाद भी गई थी, तो वहां भी गई थी। जिस लहजे और जिस टोन और टेरर में उसने कहा, हलक से जबान निकाल लेनी चाहिए थी उसकी। कानून संविधान, ये जो कानून संविधान रूल बने हैं ना, ये एक आदर्श स्थिति के लिए हैं। जब समाज आदर्श होता है, लेकिन ये लुटेरे बलात्कारियों के लिए नहीं है कि आप इस उम्मीद में कि कानून उनसे निपटेगा। तो कानून निपट रहा होता तो इस देश के अंदर ये पैदा होते, ये नहीं होते पैदा। लेकिन समाज की चुप्पी ने और उस खामोशी ने लोगों को इतनी दूर तक आजादी दे दी है कि लोग जो दिल चाहे कह दें, और ओपन डाइवर्जन है इस देश के अंदर। राम पे सवाल खड़ा कर दे, सीता पे खड़ा कर दे, राम की मां पे खड़ा कर दे, उसको चर्चा में इस घिनौने अंदाज में लाए। लेकिन डेनमार्क में उसने कुछ यूं यूं करके बनाया और नीचे लिख दिया। इस पे बवाल हो गया कि कार्टून क्यों बनाया। तो कार्टून बनाने वाले से मेरी एक ही शिकायत थी कि तुम्हारे पास जब ओरिजिनल तस्वीर ही नहीं है उनकी, तो कार्टून बनाने का क्या मतलब है। तो जिसकी ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, जब वो खुद अपने जमाने में मोहम्मद साहब कह के ये चले गए कि मेरी कोई तस्वीर नहीं होगी, मेरी कोई मजार नहीं होगी, तो भाई किसी ने कह दिया ये है, तो आप उस पर इतना भड़क गए कि आपने देश में आग लगा दी। और आप उम्मीद करते हैं कि इस देश का मेजॉरिटी समाज भगवान राम और सीता की मां को गाली देने के बाद भी चुप रहे, और वो बोलने लगे, वो पूछने लगे सिर्फ सवाल कि ये आपने गलत कहा है तो आपके इंटॉलरेंट हैं हम। इसलिए मैं इस देश के मुसलमानों से बड़ी अपील करता हूं, ओपनली अपील करता हूं, अपने गरेबान में झांके और मुझे यह बता दें कि इस दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, 57 हैं, कम नहीं है। एक आध महीना वहां रह करके भारत की आजादी का इजहार जरा वहां भी करें। 1 महीने रहें, 1 महीने। तुम्हें इस बात का शुक्रगुजार और फख्र होना चाहिए देश के मुसलमानों कि न तुम्हारा कोई पूर्वज अरब से आया था, न औरंगजेब था, न बाबर था। ये बात अलग है कि ये जो बैठे हुए हैं इस देश भर में, जिनको 90% हिंदू कहते हो तुम, ये उस वक्त भी और आज भी इसने तलवार के जोर से शलवार नहीं पहनी थी। आज तुम उन लोगों का, वो उस दौर में नहीं बदले। उस दौर में उन्होंने वो शर्तें मानने के लिए इंकार कर दिया, गर्दन कटा ली उन्होंने, हजारों लोग मारे गए इस 1000 साल के अंदर। लेकिन अपनी पूजा पद्धति और सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपने घर के बाहर एक गमला रख लिया, उस गमले में तुलसी लगा के कहा मैं तो हिंदू हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तिलक नहीं लगाया, उन्होंने चोटी नहीं बढ़ाई, घंटा नहीं बजाया, लेकिन अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए तुलसी में पौधा दिया और सूरज की तरफ नमन करके भी उन्होंने अपने हिंदुत्व को बचाया। तुम उनको चैलेंज कर रहे हो। तुम औरंगजेब तो नहीं हो ना, तुम बाबर नहीं हो। उनको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इसी मुल्क में हैं, तलवार के जोर पर इसी हिंदुओं में से कन्वर्ट हो गए थे। और कन्वर्ट हो जाने के बाद तुम्हारा डीएनए इतना बदल गया कि तुम जिन लोगों से हो तुम उन्हीं को कहते हो, काफिर के नाम पे मार रहे हो तुम उनको। फारूक अब्दुल्ला से मैंने बात जम्मू कश्मीर में पूछी थी। फारूक अब्दुल्ला साहब
आप मुसलमान हैं ये तो सबको पता है, आपने नाम भी अब्दुल्ला रखा है, तो और शर्त मोहर लग जाती है कि आप सच्चे वाले मुसलमान होंगे। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि आपके वालिद साहब का नाम शेख अब्दुल्ला था, आपका नाम कब से अब्दुल्ला में कन्वर्ट हुआ? वो डेट आपको पता हो तो बता दीजिए, मुझे डेट भी पता है और उस आदमी का नाम भी है।